14 अगस्त 1947 एक दिन, एक ख्वाब, एक अहद। हमने ये मुल्क क्यों हासिल किया था और आज 78 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं। ये है हमारी 78 साल तारीख का सच, जो कभी किताबों में मुकम्मल तौर पर पढ़ाया ही नहीं गया। 1971 में ये जख्म फट पड़ा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। हम माजी के जख्म सहलाएंगे या मुस्तकबिल के ख्वाब बुनेंगे। कैसे हैं माय क्यूरियस फेलोज, मैं हूं मोअज़्ज़म अलवी और आप देख रहे हैं मोअज़्ज़म इनसाइट। 14 अगस्त 1947 एक दिन, एक ख्वाब, एक अहद। रेडियो पाकिस्तान की गूंजती हुई आवाज में ऐलान हुआ, यह है रेडियो पाकिस्तान। लाखों लोगों ने सुख का सांस लिया कि 2 सदियों के जबर के बाद अब अपना वतन मिला है। लेकिन इस खुशी में खून, आंसू और कुर्बानियों की तवील दास्तान भी छुपी हुई थी। आज 2025 में हम खड़े होकर सवाल करते हैं कि इस ख्वाब का क्या बना, हमने क्या खोया और क्या पाया। ये है हमारी 78 साल तारीख का सच, जो कभी किताबों में मुकम्मल तौर पर पढ़ाया ही नहीं गया। पाकिस्तान का क़याम एक जुग़राफ़ियाई मोजज़ा था, मगर आगाज़ गैर यकीनी हालात में हुआ। खजाना खाली, दफातर भी नहीं, करेंसी पर मोहर लगाकर आर्जी नोट चलाए गए। 70 लाख से ज़ायद महाजरीन, जिनमें से लाखों के पास घर या रोजगार नहीं था। स्टेट बैंक, फौज, खजाना सब सिफर से शुरू हुआ। एक ऐसा पाकिस्तान जहां कानून की बालादस्ती, सबको बराबर के हकूक मिले, मगर कायद-ए-आज़म की वफात और लियाकत अली खान को कत्ल ने मुल्क को क़यादत के बहरान में धकेल दिया। इक़्तिदार की कशमकश ने जमहूरियत की जड़ें कमज़ोर कर दी। 1958 में मार्शल लॉ नाफिज हुआ। अयूब खान के दौर में कुछ माशी तरक्की जरूर हुई। सनती तरक्की की रफ्तार तेज हुई, ज़री पैदावार बढ़ी, डैम्स, नहरें और सड़कों के मंसूबे शुरू हुए। दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद की तरफ मुंतकिल हुआ, मगर सियासी जबर और मशरकी पाकिस्तान में नजरअंदाज किए जाने का एहसास बढ़ता गया। 1971 में ये जख्म फट पड़ा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा सानिया मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये सिर्फ एक जुग़राफ़ियाई तक़सीम न थी, बल्कि एक नज़रियाती दचका भी था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन बनाया, मईशत में इस्लाहात की। 1971 का आइन जमहूरियत को मजबूत फ्रेमवर्क, बुनियादी हकूक की जमानत, संतों को कौमी मलकियत में लिया जाना, मगर इससे मईशत पर दबाव बढ़ गया। गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान का वादा किया, मगर अमल में कमी रही। सियासी इख्तलाफात ने फिर बहरान पैदा किया और एक और मार्शल लॉ की राह हमवार हुई। जनरल ज़िया-उल हक का दौर, मजहबी कानून का निफाज, अदालती और तालीमी ढांचे में तब्दीलियां, सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान जंग में शमूलियत, अरबों डॉलर की अमरीकी इमदाद। इस जंग के नतीजे में असलहा और मनशियात का सैलाब आया। माशरे में शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत को फरोग मिला। ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के बाद मुल्क एक दफा फिर जमहूरी दौर में दाखिल हुआ, मगर मसाइल बढ़ चुके थे। अगली दिहाई 1988 से लेकर 1999 तक, ये दिहाई सियासी अफरा तफरी से भरी हुई थी। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की हुकूमतें बारी बारी आई और बरतरफ हो गईं। मईशत में कोई पेशरफ्त न हो सकी। बदउनवानी और अकरबा परवरी के इल्जामात आयद हुए। 1998 एटमी धमाके पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी बने, मगर इसके साथ आलमी पाबंदियां भी लग गईं। जनरल मुशर्रफ का दौर, कारगिल जंग और फिर नवाज शरीफ की मजूली। 9/11 के बाद अमेरिका का इत्तेहादी बनना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शमूलियत, मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया, टेलीकॉम और मीडिया इंडस्ट्री में इनकलाब आया, मगर दहशतगर्दी के वाक़यात और खुदकुश हमले आम हो गए। हजारों जानें ज़ाया हो गईं। 2008 से 2018 पहली बार जमहूरी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की और इक़्तिदार दूसरी जमहूरी हुकूमत को मुंतकिल हुआ। सी-पैक मंसूबा शुरू हुआ, बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ, मगर करप्शन केसेस, पनामा लीक्स और सियासी इंतशार ने मुल्क को तकसीम कर दिया। दहशतगर्दी में कमी जरूर आई, मगर मईशत कमजोर होती चली गई। इमरान खान का दौर, करप्शन के खिलाफ बयानियां, कफायत शायरी, मगर माशी चैलेंजेस शदीद।
सियासी अदम इस्तेहकाम, महंगाई, करेंसी की गिरावट, फिर दोबारा इक़्तिदार की खींचातानी, अदालती फैसले और सियासी पोलराइजेशन, डिजिटल मीडिया और नौजवान नस्ल की बढ़ती हुई आवाज़। 2025 में मुल्क एक बड़े सवाल के सामने है कि हम अपने माजी से सीखेंगे या उसे दोहराते रहेंगे। इस तमाम दौर में हमने क्या खोया और क्या पाया? हमने कौमी यकजहती को खो दिया, मेरिट का निज़ाम ख़त्म हो गया, इंसाफ पर एतमाद उठ गया, लेकिन हमने एटमी ताकत का वक़ार बरकरार रखा, एक मुल्क को एटमी ताकत बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी पाकिस्तान के पास है। फ़न, खेल और अदब में आलमी कामयाबियाँ, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनकलाब का आगाज़ हुआ। आज हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमें फैसला करना है, हम माजी के ज़ख्म सहलाएंगे या मुस्तकबिल के ख्वाब बुनेंगे। पाकिस्तान का अगला बाब हम सब के हाथ में है।